गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल स्टडी एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। न्यूज़पेपर पढ़ने में सबसे बिगेस्ट चैलेंज स्टूडेंट फेस करते हैं, कैसे न्यूज़ को सिलेबस के साथ लिंक करें। हमने न्यूज़ को 10 पिलर में डिवाइड किया है। वो ईच पिलर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सब्जेक्ट। न्यूज़ को आप उस पिलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली अपने सिलेबस से आप लिंक कर सकते हो। तो पिलर 1 है पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर 2 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, पिलर 3 सोसाइटी सोशल जस्टिस डेवलपमेंट, पिलर 4 इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पिलर 6 हिस्ट्री एंड कल्चर, पिलर 7 इंटरनेशनल रिलेशन, पिलर 8 सिक्योरिटी, पिलर 9 ethics, पिलर 10 miscellaneous topic. Now coming to today न्यूज़पेपर, आज 4 मार्च 2023 है, सैटरडे। दिल्ली के न्यूज़पेपर एडिशन मैंने लिया है। न्यूज़पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं www.thehindu.com से, और आप अपने न्यूज़पेपर वेंडर को कह सकते हैं हार्ड कॉपी डिलीवर कर सकता है। फर्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को कहा कि यू कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑल्सो। जिन्होंने दिसंबर 22 2003 से पहले ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को भी चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर ए न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ भी आप जा सकते हैं। बिकॉज दिसंबर 22 2003 को इम्प्लीमेंट किया था हमने नेशनल पेंशन स्कीम, तो जिन्होंने उससे पहले ज्वाइन किया आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज बेटर, न्यू पेंशन स्कीम उतना बेटर नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम दिया है अपने ऑफिसर्स के लिए। देन नेपाल के पॉलिटिकल सिचुएशन पे कमेंट्री है कि नेपाल का कोलिशन पॉलिटिक्स ये गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर है। वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट का टेन्यूर बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वो कोई मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप इस न्यूज़ को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ रिलेट कर सकते हो। नेपाल के अंदर अभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, नेशनल इंडेप्टनेस का प्रॉब्लम है और डेवलपमेंट चैलेंजेस है, बट कोई उस चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है। पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होता था, इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन प्राइम मिनिस्टर नेम्स को रिकमेंड करते थे एंड प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते थे। अब ऐसा है कि एक कमिटी which consists of Prime Minister of India, Leader of Opposition in Lok Sabha and Chief Justice of India नेम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। सो यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एडिटोरियल के पेज न्यूज़पेपर का हार्ट होता है, जहाँ पे किसी मेजर इशू के बारे में एनालिसिस होता है। आप रेगुलर एडिटोरियल के पेजेस को पढ़ोगे तो वो ओपिनियन बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगा, आपके वोकेबलरी इंप्रूव करेगा एंड मीन्स आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में आर्टिकल है। तो इसके अंदर कहा गया कि वुमेन इन रूरल इंडिया उनको क्लीन एनर्जी बेस्ड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहिए, जिससे उनका बिजनेस मॉडल ये इम्प्रूव होगा। अब वो क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी में कोई पर्सन इंगेज है तो वो सोलर रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर सकता है, सो दैट की एनर्जी का कंजम्पशन भी नहीं हो और जिसकी वजह से उनके लिए वो इकोनॉमिकल भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। देन G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स समिट अभी कंक्लूड हुआ है, तो वहाँ पे कमेंट्री है कि यूक्रेन क्राइसिस को लेके इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए, इंडिया का मिडल ग्राउंड होना चाहिए, विच मीन्स हमारा अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए कि ना तो हम रशिया को के एंटी दिखें और ना तो हम यूएस के ज़्यादा क्लोज दिखें और वेस्टर्न कंट्री के ज़्यादा क्लोज दिखें।
देन फ्रंट पेज का एक्सटेंशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर में कहा, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके अंदर हमें यंग लोगों को लेके आना चाहिए। तो अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में जिनको हम अपॉइंट करते थे उनके लिए हम एक्सपीरियंस 20 ईयर का रखते थे, अब हमने कम करके उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है, सो दैट यंगर टैलेंट को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड बैंक अभी इंडिया को $1 बिलियन का लोन देने वाली है, सो डैट हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर पाएँ और फ्यूचर में कोई ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आता है जैसा कोविड-19 आया था उसके साथ बेटर वे में फाइट कर पाएँ। देन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया के विजिट पे हैं और उनके साथ हमने इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को डिस्कस किया, सो डैट कि इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएँ। देन क्वाड कंट्रीज है, क्वाड कंट्री में 4 कंट्री है, डेट इज़ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। सो उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जस्ट एंड लास्टिंग पीस होना चाहिए और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट रशिया बिकॉज रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है एंड साउथ एंड ईस्ट चाइना सी में चाइना वहाँ पे बहुत ही उसका अग्रेसिव अप्रोच है। तो क्वाड ग्रुपिंग का जॉइंट स्टेटमेंट इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। देन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर में हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट मीन्स वट एवर इज़ आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को हम खुद फुलफिल करें, खुद मैन्युफैक्चर करें। अभी अफ्रीका से हमने 20 चीता को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया है। सो एक्सपर्ट कहते हैं कि चीता के लिए ये रीजन सूटेबल नहीं है बिकॉज इसका प्रे बेस बहुत छोटा है, यहाँ पे इतना फूड ही अवेलेबल नहीं है कि 20 चीता को सस्टेन कर पाए। देन अभी वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स आया है, डेट इज़ वर्किंग वुमेन इंडेक्स। तो उसके अंदर इंडिया का स्कोर 74.4 है आउट ऑफ 100। अगर 100 स्कोर होता तो इंडिया में मेल फीमेल के बीच में इक्वालिटी होता, अगर 0 स्कोर होता तो कंप्लीट इनइक्वालिटी होता। तो आप कह सकते हो कि कंसिडरेबल इक्वालिटी इंडिया में है बट नॉट कंप्लीट इक्वालिटी। सो इंडेक्स मेजर करता है कि व्हाट आर द लॉज अफेक्टिंग इंडियन वर्किंग वुमेन पे एंड पेंशन, इट इज़ नॉट इन इक्वालिटी विथ मेन। इसके अंदर टोटल 8 इंडिकेटर था और इसका नाम था वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट। सो इंडिया का स्कोर 74.4 है। देन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक इवेंट चल रहा है, डेट इज़ अ रायसीना डायलॉग। तो वहाँ पे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि रशिया का पर्पस है कि वो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। सो दिस इज़ गोल ऑफ रशिया। देन सर्विस सेक्टर के अंदर 12 ईयर का हाई फरवरी में हमने रिसीव किया। फरवरी में ग्रोथ हुआ, डेट इज़ S&P ग्लोबल इंडिया सर्विस PMI बिजनेस एक्टिविटी, उसमें हमने इंक्रीमेंट एक्सपीरियंस किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उसका एक ट्रेनिंग स्कीम है, उसका नाम है समर्थ स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है सो डैट कि हम समर्थ स्कीम को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल न्यूज़ फ्रॉम टुडे न्यूज़पेपर। स्पोर्ट्स की न्यूज़ को हम एनालिसिस नहीं करते हैं बिकॉज उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, यूपीएससी एग्जाम में आप अपने इंटरेस्ट एंड हॉबी के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। थैंक यू एंड गुड डे।